हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चपली कबाब। और ये मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा और किलो से थोड़ा सा कम कीमा है। और आप जो है चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसको बनाने के लिए ये देख लें, मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। ये मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें हैं और ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है। आप धनिया हरी मिर्चें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये 2 मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। अब हमने जो है मैं आपको बताती चलूँ कि चपली कबाब बनाने के लिए ये कबाब कच्चे कीमे से बनते हैं। कीमे को उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब हम प्याज जो है उसको सबसे पहले हम चॉप कर लेंगे। चॉपर में आप इसको डालें और छोटा-छोटा सा इसको चॉप कर लें। और चॉप करने के बाद ये देखिए जी, मैंने इनको चॉप कर लिया है प्याज़ों को। और जब ये चॉप हो जाएँ तो आपने इनको निचोड़ कर अच्छे से आपने इनको या तो किसी मलमल के कपड़े में डाल के एकदम निचोड़ लें। और या फिर अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो फिर आप अपने हाथों में लेकर भी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आप इसको निचोड़ लें। खूब अच्छे से जितना भी पानी है प्याज के अंदर वो आपने निकाल लेना है। और सिर्फ़ प्याज आपके पास होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, मैंने सारी प्याज़ों को ये पानी इसमें निकला है, इसको आप जो है वो फेंक दें। और ये वाले जो खूब अच्छे से एक दफ़ा और हम निचोड़ लेते हैं ताकि पानी जो है वो बिल्कुल ना रहे। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपका कीमा जो है उसके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। उसको आप पहले ही धोकर रखें और छलनी में डाल के रखें ताकि वो बिल्कुल ड्राई कीमा हो। अब हम ये जो प्याज हमने चॉप करके और इसको निचोड़ा था, इस प्याज को आप इस कीमे में डाल दें। और यहाँ पर एक और बात भी आपने याद रखनी है कि जितना भी मैं आपको बता रही होती हूँ स्पाइसेस और ये चीज़ें, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ घरों में बहुत तीखा खाया जाता है। मेरे घर में बहुत तीखा नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती। तो हरी मिर्चें मैंने सिर्फ 2 ली हैं, इनको भी चॉप करना है, हरी मिर्चों और हरे धनिए को। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप हरी मिर्चें जो हैं वो 3-4 जितना तीखा आप खाना चाहते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना तीखा खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने सिर्फ 2 ली हैं ताकि एक मुनासिब सा जो है वो चपली कबाब बने और उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हों। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं इनको भी हम इस तरह से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल चॉप हो गई हैं और बिल्कुल बारीक-बारीक सी चॉप हो गई हैं। अब ये भी सारा का सारा जो है वो हम जिस तरह से हमने प्याज कीमे में शामिल की थी, इसको भी आप इस तरह से कीमे में शामिल कर दें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई हैं हमारे पास। और एक और बात का भी ध्यान रखना है कि आपने ये सारी चीज़ें अच्छे-अच्छे से चॉप करनी है। इसको आपने बहुत जो है वो ब्लेंड नहीं कर देना है, पीसना नहीं है, लेकिन चॉप भी अच्छा सा होना चाहिए। खूब अच्छे से चॉप हो गया। अब जो है टमाटर चॉप करने की बारी आ गई है। अब टमाटरों को भी आप इसी तरीके से, जिस तरह से आपने प्याज किया था, ये देखिए जी चॉप हो गया है। आप इसको भी, इन चॉप टमाटरों को भी अंदर डाल दें। और ये मेरे पास है जी चपली कबाब का मसाला। आप कोई भी मसाला चपली कबाब का ले लीजिए, शान का ले लीजिए, नेशनल का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेकिन इसके साथ आप अपने मसाले भी शामिल कीजिए। ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच चपली कबाब का मसाला डाला है। और ये मेरे पास नमक है जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। ये मेरे पास मिर्चें हैं जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम डाली हैं। ये मेरे पास है जी ज़ीरा पाउडर, इसको भी आप हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालिए। ये है गरम मसाला, इसको भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम शामिल कीजिए, क्योंकि आपने चपली कबाब का मसाला भी शामिल किया हुआ है। तो ये बाकी के जो मसाले हैं इनकी मिक़दार जो है वो आप थोड़ी सी कम रखें। चपली कबाब का मसाला 2 बड़े चम्मच जो हैं वो आपने भरकर डालने हैं। और ये है जी कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया पिसा हुआ। तो ये भी आप इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो शामिल कर लें। और ये है मेरे पास चिली फ्लेक्स, जो कि कुटी हुई मिर्चें होती हैं लाल, ये वो हैं। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ही शामिल कर लें। तो ये हमने काफ़ी कुछ इसमें शामिल कर दिया है। तो आप फिर बात है कि जितने स्पाइसेस आप घर में खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके घर में कितना स्पाइस जो है वो खाया जाता है। अब यहाँ पर जब हमने सारे स्पाइसेस जो हैं कीमे के अंदर ऐड कर लिए हैं, तो ये मेरे पास 1 चम्मच मैंने इसमें मैदा शामिल किया है। आप जो है वो 1 चम्मच ही मैदा शामिल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है हमारे चपली कबाब का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के मैदा, और ये है जी 1 अंडा मेरे पास, इसको भी आप इसमें शामिल कर दें। और अंडा जो है उसको देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े और आपको लगे कि अभी आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा ड्राई है, इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है तो फिर आप 1 अंडा और शामिल कर दें। लेकिन मुझे 1 अंडा ही काफ़ी लगा और मैंने इसलिए दूसरा अंडा शामिल नहीं किया। लेकिन आप अपने मुताबिक देख लीजिए, अगर आपको ड्राई लगे और आपका कीमा ज़्यादा हो मिक़दार में, तो आप चीज़ों की मिक़दार उसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब आपके मिक्स करने पे है, जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे इस कीमे को और इन स्पाइसेस को और इस अंडे को। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने डालना है जी, 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट मैंने डाला है, और ये है जी लहसुन का पेस्ट, ये गार्लिक पेस्ट है, ये भी आपने 1 चम्मच भर के जो है वो इसमें शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद और सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स करना है, कम से कम 15-20 मिनट आपने इसको लाजमी अच्छे से हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला जो है वो सब कुछ इसमें शामिल हो गया है। और ये आपने इसको जब ये इस तरह से हो जाए, इस तरह से सारे मसाले अंदर शामिल हो जाएं, तो आप इसको ढाँप कर कम से कम जितनी देर आपकी मैरिनेशन ज़्यादा होगी 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब ये मैं 2-3 घंटे के बाद मैंने इसके कबाब बनाना शुरू किए थे। 1 कबाब मैंने बना के रख लिया है और 1 मैंने आपको दिखाने के लिए, 1 मैं अभी आपके सामने बनाऊँगी। तो ये इस तरह से आप गोल गोल कर लीजिए और फिर आप इसको कबाब की शक्ल में इस तरह से, जैसे आप जो है वो कबाब की शक्ल जो है गोल गोल सी बनाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, चपली कबाब जो है वो आम कबाब से बड़ा बनता है, क्योंकि ये ऑयल में जाके छोटा हो जाता है। तो आप इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखिए। जितना बड़ा रखेंगे तो आपका उस हिसाब से ये आधा साइज़ हो जाएगा जब ये ऑयल में जाएगा। तो इसलिए इसको आप जो है वो बड़ा भी रखिए और इसको ज़्यादा मोटा मत कीजिए, क्योंकि ये ऑयल में जाके भी थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो नॉर्मल रखना है आपने इसको, बहुत बारीक भी लेकिन नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं, ये इस तरह से नॉर्मल सा होगा। ये देखिए जी, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देखते जाइएगा कि ये छोटा होता जाएगा। तो इसलिए कबाब जो है उसकी शेप आपने बड़ी रखनी है और उसकी मोटाई जो है वो आपने नॉर्मल रखनी है। उसको बहुत बारीक भी नहीं करना और उसको बहुत मोटा भी नहीं करना। अब हम ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से डालते जाएंगे, आपने भी ऐसे ही करना है। ऑयल को इस तरीके से इसके अंदर जो है वो, उसके ऊपर जो है वो आपने इस तरह से डालना है। तो ये जब आपको लगे कि अब आपको उसको साइड चेंज करनी चाहिए, तो आप इसका साइड जो है वो चेंज करें और इस तरीके से अपने कबाब को ऑयल में फ्राई कर लें। तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आता है और ये बहुत ज़्यादा मज़े के कबाब बनते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पलटा था और खूब अच्छे से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना कलर आपको गोल्डन अच्छा लगता है, तो उतना गोल्डन जो है वो आप इसको रखें और ख़ूब अच्छे से पकाएं। अभी ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसको मैंने काफ़ी फ्राई, ये देखिए जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार सा चपली कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको गार्निश कर लीजिए अपनी मर्ज़ी से, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, खीरे, टमाटर, प्याज के साथ, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, इसकी दोनों साइड्स बहुत ही अच्छी सी फ्राई हुई हैं और ये मैंने थोड़ा सा पहले एक कबाब बना के खा के चखा था, तो वो इस कदर मज़े का था कि बस मैं आपको क्या बताऊं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए कच्चे कीमे के चपली कबाब। ये पेशावर की ऑथेंटिक रेसिपी है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।